हमारी तीनों ही दीदियों का बहुत बहुत थैंक्स है। अभी मैं प्रोफेसर चेतन सोलंकी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपने व्यूज़ शेयर करेंगे हाउ टू सेव एनर्जी। ओम शांति। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर हूँ और आदरणीय जयंती दी, आशा दीदी, गीता दीदी, मैं आईआईटी बॉम्बे का प्रोफेसर हूँ, सोलर एनर्जी पे काम करता हूँ। शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, परंतु मैंने अपना घर 11 साल के लिए छोड़ा है। मैं एक एनर्जी सुराज यात्रा से 11 साल की यात्रा पर निकला हूँ। लास्ट टाइम मैं अपने घर गया था तो 2020 था, और अगली बार जब मैं अपने घर जाऊंगा तो 2031 हो जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि मेरा दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया इसलिए घर छोड़ दिया, पर इसलिए क्योंकि ये जो एक समस्या है विश्व की, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वो जलवायु परिवर्तन हो नहीं रहा, हो चुका है। जैसे पहले सीजन थे वैसे नहीं है, जैसे पहले ठंड थी वैसे नहीं है, जैसे पहले गर्मी थी वैसे नहीं है। ये सब बदल चुका और हम सब अनुभव कर सकते हैं। आप लोग अनुभव करते हैं क्लाइमेट चेंज हो चुका है। जयंती दी, मैं लोगों से पूछता हूँ, अच्छा बताओ क्लाइमेट चेंज किसने किया है? तो जितने पढ़े लिखे होशियार सज्जन लोग होते हैं, पता है क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज किसने किया है? मनुष्यों ने किया है, मैंने थोड़ी किया है, मनुष्यों ने किया है। तो फिर मैं पूछता, अच्छा आप मनुष्य नहीं हो क्या? फिर बोलते हैं हाँ हमने किया है। वो भी गलत है। हमने नहीं किया है, मैंने किया है। हर उस व्यक्ति ने किया है जो एनर्जी का उपयोग करता है, खास करके कार्बन वाली एनर्जी, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब कार्बन के हैं। और आज विश्व की 85% एनर्जी, 85%, ये 3 साधनों से आती है, कोल, ऑयल एंड गैस। तो जाने अनजाने हम सब लोग एनर्जी का उपयोग करते हैं। हम सब लोग पेट्रोल का उपयोग करते हैं, हम सब लोग गाड़ी चलाते हैं, हम सब लोग कपड़े पहनते हैं, वो भी एनर्जी का उपयोग है। हम बिल्डिंग बनाते हैं, वो भी एनर्जी का उपयोग है। हम सामान खरीदते हैं, वो भी एनर्जी का उपयोग है। तो जाने अनजाने हम लोग 85% गतिविधि में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, तापमान बढ़ता है, इसलिए जलवायु परिवर्तन हो चुका है। आज की तारीख में धरती का तापमान 2.3 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना बढ़ चुका है। मैं लोगों से पूछता हूँ, ये कम है कि ज़्यादा है? हमारे शरीर का तापमान 97-98 डिग्री होता है। 2 डिग्री बढ़ जाए, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो बोलते हैं बुखार आया है। धरती का तापमान भी 2 से ज़्यादा डिग्री बढ़ चुका है, धरती को बुखार आया, इसलिए ठीक से व्यवहार नहीं करती। कभी सूखा पड़ रहा है, कभी आंधी आ रही, कभी तूफान है, कभी जंगलों में आग लग रहा है, बर्फ पिघल रही, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। तो ये सब मैंने किया है, सरकार ने नहीं और इंडस्ट्री ने नहीं, ये समझने की ज़रूरत है। तो जो मेरी यात्रा है 11 साल की, वो इसी के लिए, ताकि हम सब समझें। पिछले 30 सालों में जयंती दीदी ने भी कई बार कहा है, यूनाइटेड नेशन में मैं भी गया हूँ, ये जो यूजुअल तरीके हमारे ठीक करने के, ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें, ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो कर लें, ज़्यादा साइंस आगे बढ़ा दें, ज़्यादा रेगुलेशन बना लें, उससे तो ठीक नहीं हो रहा है। हर साल स्थिति बिगड़ती जा रही है। तो ये समझना पड़ेगा कि मुझे ही करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैसे मैं क्लाइमेट को ठीक कर सकता हूँ? उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, कुछ नहीं करके। क्या सॉल्यूशन है क्लाइमेट चेंज का? क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अच्छा, कुछ नहीं करना है इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर सोना है ना। दीदी ने कहा पुरुषार्थ करना है। तो कुछ नहीं करना, जैसे हम है ना, जीवन में सबसे गहरा आनंद सबसे गहरे ध्यान में आता है ना। और गहरे ध्यान में हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। तो कुछ नहीं करके हम बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं धरती पर और अपने आने वाले बच्चों पर। तो क्या ना करें? कई सारी चीज़ें हम जीवन में अवॉइड कर सकते हैं। मेरे घर पे जैसे फ्रिज नहीं है, मेरे घर पे गीज़र नहीं है, मेरे घर पे एसी नहीं है। मैंने अपने कपड़ों पे प्रेस करना बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, परंतु नेचर अफोर्ड नहीं कर सकती, प्रकृति अफोर्ड नहीं कर सकती। क्योंकि हम ही बढ़ रहे हैं, साइंस भी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, धरती का साइज नहीं बढ़ रहा है। धरती पे पानी नहीं बढ़ रहा है, धरती पे मिट्टी नहीं बढ़ रहा है, धरती पे कोई संसाधन नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ इंसानों को लगता है नहीं नहीं, ज़्यादा जीडीपी बढ़ना चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ ना करें। अच्छा, एक दिन फ्रिज के उपयोग करने से 1 यूनिट बिजली लगती है अंदाजन। एक बार गर्म पानी से नहाए गीज़र से
1 यूनिट बिजली लगती है। 1 घंटा एसी में बैठे 1 यूनिट बिजली लगती है। और 1 यूनिट बिजली, भारत में 74% बिजली कोयले से बनती है। तो 1 यूनिट बिजली के कारण लगभग 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। और 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जब वातावरण में जाता है तो 300 साल एवरेज रहता है। इसका मतलब क्या, हमारे जो एक दिन फ्रिज के उपयोग करने का जो सुख है, उसका दुख 300 साल रहने वाला है, उसका असर दुनिया में 300 साल रहने वाला है। एक बार गर्म पानी से नहाने का जो सुख है, उसका 300 साल तक असर रहने वाला है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एनर्जी को उपयोग करना या सोलर एनर्जी का उपयोग करना क्योर है, पर किसी भी एनर्जी को उपयोग न करना प्रिवेंशन है, 1000 गुना बेटर है। तो जहां तक कोशिश करें ना करो। हमने एक और काम चालू किया, रिंकल अच्छे हैं दीदी, एक प्रोग्राम चालू किया। क्या ना करें, कपड़ों पे प्रेस ना करें। अच्छा, एक बार चूंकि प्रेस करना बहुत पावरफुल होता है, 800,000 वाट का प्रेस होता है। एक जोड़ी कपड़े प्रेस किए तो 200 ग्राम तक कार्बन एमिशन होता है। तो बिना प्रेस करके दिए, हम सब लोग बिना प्रेस के करेंगे तो वही फैशन बन जाएगा। कई लोग, मैं बोलता हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं हाँ सर, फटी जीन्स पहनना फैशन हो सकता है, तो बिना प्रेस के कपड़े पहनना फैशन क्यों नहीं हो सकता। आज हमारे प्रोग्राम में इसको हम बोलते हैं वाह रिंकल अच्छे हैं। जैसे ना दाग अच्छे होते हैं, वैसे रिंकल अच्छे। तो रिंकल अच्छे में 6.25 लाख लोग हर मंडे बिना प्रेस के कपड़े पहनते हैं। आप लोग कर सकते हैं, इसको हम फैशन बनाते हैं। अच्छा, मैंने फैशन बनाने के लिए एक और काम सोचा, आप लोग भी अपने अपने तरीके निकाल सकते हैं। मैंने सोचा, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी बेटियों की जब भी शादी होगी, शादी में सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो बिना प्रेस के कपड़े पहन के आएंगे। जो प्रेस के कपड़े पहन के उनको बोलेंगे नमस्ते कल आना। तो ऐसे छोटे छोटे काम हम अपने जीवन में करके, कुछ ना करके, अच्छा कुछ ना करने के लिए पैसा भी नहीं लगता, टेक्नोलॉजी भी नहीं लगती और समय भी नहीं लगता। अभी ऐसे कर सकते, कुछ ना करना तो आसान है। तो कुछ ना करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और वही सबसे बढ़िया लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है। बाद में सोलर का उपयोग करें। हमारे जीवन का अस्तित्व का केंद्र ही सोलर है। मैं लोगों से पूछता हूँ आप सोलर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो लोग, बहुत सारे लोग हाथ भी नहीं खड़ा करते। तो मैं बोलता हूँ अच्छा खाना खाते हो कि नहीं, सांस लेते हो कि नहीं, पानी पीते हो कि नहीं, ये सब सोलर ऊर्जा के रूप हैं। बिना सोलर के खाना नहीं पैदा होता, बिना सोलर के हवा नहीं चलती, बिना सोलर के पानी का चक्र नहीं चलता। हमारा जीवन के अस्तित्व का केंद्र ही सोलर ऊर्जा है। हम सब रास्ता भटक गए हैं, हमारे जीवन को कोयले पे चलाते हैं, पेट्रोल पे चलाते हैं, डीजल पे चलाते हैं। हमें वापस अपने केंद्र पर आना ही पड़ेगा। और सोलर एनर्जी पे जिस दिन जीवन 100% चलने लगे, उस दिन ये सारी समस्या हल हो जाएगी। और ब्रह्म कुमारी तो उसका उदाहरण है, पूरे विश्व में 25-30 सालों से पूरी दुनिया का उदाहरण बने। आप भी अपने जीवन को सोलर पे करें, बिजली कनेक्शन मुक्त हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। इसलिए हमारी जो मेरी फाउंडेशन है जिसके अंदर मैं काम करता हूँ, उसका नाम है एनर्जी स्वराज फाउंडेशन। गलत एनर्जी, कार्बन एनर्जी से सही एनर्जी, सोलर एनर्जी पर आएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, अपनी बिजली खुद बनाएंगे, ना कनेक्शन लेंगे, राइट। तब जाके हम संतुलन बना सकते हैं। और जितने पालक गण बैठे, मैं हमेशा सभी पालक से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। उनको नहीं पढ़ाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन इतनी गंभीर समस्या है। क्या करना है, जीने लायक धरती छोड़ के जाना है। ऐसी धरती जहाँ पे बेचारे बिना फिल्टर का पानी पी सके, ऐसी धरती जहाँ पे बेचारे शुद्ध हवा के सांस ले सके, ऐसी धरती जहाँ पे बिना केमिकल का खाना खा सके। ये हम ज़्यादा करके, ज़्यादा बड़ा घर, ज़्यादा ट्रेवल, ज़्यादा कपड़े, ये ज़्यादा करके ये गड़बड़ करते। इसलिए धरती सीमित है, हमारी ज़रूरतों को सीमित करना पड़ेगा और सोलर पर स्विच करना पड़ेगा। तो मैं 11 साल में कहाँ रहने वाला हूँ, मैंने तो घर छोड़ दिया, मैं एक बस में रहता हूँ। मेरी बस में मेरा बेड है, उसमें किचन है, उसके अंदर वॉशरूम है, उसके अंदर ट्रेनिंग रूम है, उसके अंदर मेरी लाइब्रेरी है, उसके अंदर मेरा ऑफिस है, उसके अंदर छोटा सा मंदिर है, उसके अंदर छोटा सा गार्डन है और ऊपर सोलर पैनल लगे हैं, उसी से मेरा सारा काम होता है। तो मैं अपने घर के साथ आया हूँ, अपनी बस के साथ आया हूँ। मेरी बस खड़ी है, जो लोग उसको विज़िट करना चाहते हैं ज़रूर देखें, आप लोग ट्रेवल कर सकें। इसी के साथ मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का। जयंती दीदी का नाम मैंने इतने दिनों से सुना है, आज मुझे दर्शन हो गए, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक यू ब्रदर। हम सभी ब्राह्मण वैसे भी विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं, तो हम सभी के लिए बहुत सहज है स्वयं को परिवर्तन करना। और हम सभी मिलकर के इस सृष्टि को परिवर्तित करके क्या बनाने वाले हैं, स्वर्ग बनाने ही वाले हैं। तो ऐसी दुनिया में ब्रदर हम आपका भी स्वागत करेंगे।
अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारे बीच में डॉक्टर मनोज मतनानी भाई हैं। आप कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं एंड रेनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं पूना से। आप भी 2 मिनट अपने ग्रीटिंग्स देंगे। थैंक यू। ओम शांति। 2-3 मिनट में ही डिस्कस करेंगे हम। हमेशा ओआरसी आना होता है। थैंक्स आशा दीदी और ब्रिजमोहन भाई साहब का। ओआरसी अर्थात बैठे बैठे लगा कि ओएसिस ऑफ रिजुविनेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ, थैंक यू, बजा रहे हो, अच्छा बजा दो। तो बार बार जब आते हैं यहाँ तो रिजुविनेशन होता है। अपने जीवन में हमें कुछ ऐसी चीज़ चेक करने को मिलती है जो अलग होती है, और कॉन्टेम्पलेशन अर्थात बहुत डीप लेवल पे सोचना चलता है, स्व चेकिंग होती है। और इस बार हमें बहुत अच्छा मौका मिला हॉस्पिटल्स में जाने का। ब्रिजमोहन भाई साहब के साथ फर्स्ट टाइम लाइफ में 25 मिनट बिताए, बहुत फ्री थे वो। तो मैं वो संक्षिप्त में बताऊंगा कि उन्होंने क्या बोला। उनके साथ बैठे तो बोला, अच्छा बताओ, ऐसे बैठे थे, अब कुछ बोल नहीं रहे थे तो मुझे बोलना पड़ा। मैं यहाँ गया वहाँ गया, फिर चुप हो गए वो। फिर बाद में उन्होंने बताया कि आप जब जाते हो अभी हॉस्पिटल्स में तो क्या सेवा करते हो? आत्मा परमात्मा का परिचय तो आप देते ही हो। तो जी हाँ, देते हैं। बट बोला अभी समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। समय की पुकार क्या है कि उनको अभी डायरेक्ट ये बोलना है, कॉल ऑफ टाइम, जो आपको पता है प्रोग्राम भी विदेश में हुआ था। समय की मांग क्या है अभी, कि उनको बोलो अभी परमात्मा स्वयं आया भी नहीं है, जाने का समय आ गया, ये डायरेक्ट बोलो। और हमने अनुभव किया, जस्ट एक एग्जांपल देते हैं। मोरेंगो एशिया हॉस्पिटल है गुड़गांव में। आप गुड़गांव के काफ़ी सारे ओआरसी कनेक्शन सेंटर्स और उस दूसरे भी, तो वहाँ पे सभी स्पेशलिस्ट बैठे थे। जैसे हम किडनी के स्पेशलिस्ट हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट बैठा था, हार्मोन का एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, सभी स्पेशलिस्ट बैठे थे 1.5 घंटा। और हमको कभी कभी लगता है, हम व्यासा के इतने सेशंस कराते हैं तो डॉक्टर्स बैठते नहीं हैं ऐसे लगता है, बट ये बैठे थे 1.5 घंटा, क्योंकि अभी वो समय आ गया है। तो क्यों ना, जब कहते हैं इंग्लिश में कि हिट इट हार्ड, नेल हिट करो उसको, तो अब वो बैठे हैं तो उनको उस समय हिट ऐसे करना है कि अभी समय बहुत थोड़ा है। तो बस इसी के साथ समाप्त करते हैं, और 2-3 मिनट हो ही गए हैं शायद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई, आपका भी। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे हरीश मोयल भाई। हम सभी बाबा को याद करते हैं, बाबा के साथ बहुत इजी माध्यम बना दिया है इस विज्ञान ने, गीत। तो वो गीतों के माध्यम से बहुत सहज हो जाता है कि हम बाबा को बहुत दिल से याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हमारे हरीश भाई ने बाबा के बहुत सारे गीत गाए हैं। तो अंत में मैं हरीश भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बाबा की याद का बहुत सुंदर गीत हमारे बीच में रखेंगे। हम सभी बाबा की याद में ही बैठेंगे और इसके पश्चात हम सभी नाश्ते के लिए प्रस्थान करेंगे। हरीश भाई, दीदी कह रहे हैं कोई ऐसा गीत गाएं जो सब आपके साथ गा सकें। अच्छा। ओम शांति। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। आप सभी साथ में गाइए। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा, हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले, अब तो लगता है जन्नत बने हयात। एक बार फिर से सब साथ में, मेरे बाबा हैं साथ, मेरे बाबा हैं साथ, मेरे बाबा हैं साथ, मेरे बाबा हैं साथ।
रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा, दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। रत्नों से भर भर के थालियां प्रभु आप पर लुटा रहे, दिव्य गुणों के रत्नों से आपको है सजा रहे। दीदी के लिए खास था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जैसा आज वक्त कम है तो आज थोड़ा से अच्छा गा सकते हैं, ठीक है, तो आप ट्रैक चला दीजिए। तो जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि सूर्य ही हमारा सब कार्य करता था, तो बाबा ने तो बोला है सतयुग में ज़रूरत है ही नहीं, वैसे वहाँ पे कहते पका हुआ खाना भी खाने की ज़रूरत नहीं है। सो बहुत शुक्रिया। बाबा को याद करते हुए सब सुनेंगे। आप चाहें तो रेड लाइट कर सकते हैं। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलो तक उड़ जाता है, मन मिलो तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता, आनंद अलौकिक पाता। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद के धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। तेरे अनहद नाद के धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दिए हैं कैसे रोके ना रोक पाता है। इस मन को पंख दिए हैं कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलो तक उड़ जाता है, मन मिलो तक उड़ जाता। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, मन मिलो तक उड़ जाता है। और ये ऐसा विमान होता है जो बिना किसी पेट्रोल के, बिना किसी ईंधन के परमात्मा तक हमें 1 सेकंड में पहुंचा देता है।
मन के मृग तृष्णा भटक रही थी कांटों के इस जंगल में। मैं अनजाना उलझ गया था मोह माया के दलदल में, मोह माया के दलदल में। मन के शोर सब थम से गए हैं तुझ झरने के कलकल में। इस मन के शोर सब थम से गए हैं तुझ झरने के कलकल में। सारे प्रश्नों का हल पाया तेरे एक ही उत्तर में, तेरे एक ही उत्तर। जब तुमसे मन जुड़ जाता आनंद अलौकिक पाता। जब तुमसे मन जुड़ जाता मन खुशियों से भर जाता है। मन मेलों तक उड़ जाता आनंद अलौकिक पाता है। बाबा हर दिन एक वरदान देते हैं और अगर याद रह जाए तो आज मैंने ये याद रखा कि शुद्ध संकल्प हो और मन में अच्छी भावना हो सो सब काम आसान हो जाते हैं। मेरा संकल्प भी था कि आप सबका बाबा से तार जुड़ जाए और शायद बाबा ने जोड़ दिया। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश मोयल भाई का। अभी हम सभी बाबा की याद में ही उठेंगे और ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। सभी नाश्ता करेंगे बाबा की याद में ही। ओम शांति।